welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 of English, and the name of the chapter is The Witch's Shadow, right? So witch is basically a churel, right? So before beginning with the chapter, let's read with the intro. Deen Dayal was a wealthy and generous man living in the countryside with his family. तो दीन दयाल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वेल्दी यानी लाइक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली वाइज ही इज़ वेरी गुड. सो उनके जो ही इज़ अ वेल्दी पर्सन जेनरस मैन जो कि कंट्री साइड पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. व्हेन अ विच नोज अबाउट हिज वेल्थ, जब एक विच को उनकी वेल्थ के बारे में, विच मीन्स एक चुड़ैल को उनकी वेल्थ के बारे में पता चलता है, शी ट्राइज टू कजन इट ऑल, रीड द स्टोरी टू नो व्हाट हैपेंड. तो जैसे ही उस विच को ये पता चलता है तो वो उनकी सारी जितनी भी वेल्थ होती है उसको हड़पने की कोशिश करती है. तो आगे चैप्टर में क्या हुआ ये जानने के लिए चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. दीन दयाल लिव्ड इन कंट्री साइड इन केरला. कि दीन दयाल जो है वो कंट्री साइड में केरला में रहते थे. ही वॉज द वेल्दीएस्ट man in the region and was most generous too. He was all contented with his life. दीन दयाल जो है he was the wealthiest man in the region. वो उस टाइम पे उस एरिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले आदमी थे. and was generous too. और वो बहुत ही ज़्यादा kind, humble भी थे. generous means kind and humble. He was all contented with his life. कि वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा satisfied रहते थे. He had a beautiful, intelligent and hard-working wife with 4 kids. कि उनकी एक बहुत ही सुंदर बीवी थी, एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी वाइफ थी और उनके 4 kids थे. His kids were naughty and playful. कि उनके जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा naughty और playful थे. One day, a witch arrived in the area from some place unknown. अब एक दिन उनके एरिया में एक विच आ गई, पता नहीं कौन सी जगह से. शी वॉज विकेड एंड फॉलोड ब्लैक मैजिक. वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा विकेड थी और वो ब्लैक मैजिक को फॉलो करती थी. शी वॉज ऑलवेज लस्टी फॉर मनी एंड केप्ट रॉबिंग पीपल फॉर देयर मनी यूजिंग हर मैजिकल ट्रिक्स. अब वो बहुत ही ज़्यादा लस्टी मीन्स उसको बहुत ज़्यादा नीड थी, लालची थी वो पैसे के लिए, और उसकी जो पावर थी वो उन पावर्स का यूज़ करके सारे ही लोगों के पैसे जो है उन्हें हड़प लेती थी. She came to know about Deen Dayal's wealth and conspired to acquire it in any possible way. अब उसे जैसे ही दीन दयाल के पैसे के बारे में पता चला वो बहुत ही ज़्यादा she became conspired to acquire it in any possible way. वो बहुत ही ज़्यादा कंस्पायर्ड हो गई. कंस्पायर्ड यानी वो बहुत ही ज़्यादा यूज टू हो गई उसकी पैसों के लिए और उसने प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स करनी शुरू कर दी क्योंकि उसे उसके पैसे किसी भी हाल में चाहिए थे. दीन दयाल्स प्लेस had a security so tight that not even a bird could budge over there without his permission. अब दीन दयाल जो है उसके घर पे बहुत पैसा था तो उसके घर पे ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट थी और उसकी इजाज़त के बिना एक बर्ड भी उसके एरिया में नहीं आ सकती थी. राइट. सो द विच यूज्ड हर मैजिक गाइड बुक to find a way to enter Deen Dayal's private money bank that he has built in his home. अब विच ने अपनी मैजिकल गाइड बुक थी उसके पास जिसका यूज़ किया ताकि वो आइडिया लगा सके कि वो दीन दयाल के प्राइवेट मनी बैंक तक कैसे जाए जो कि उसने अपने घर में बना रखा है. राइट. आफ्टर दैट, yes, the only probable way I can think of to enter the money bank is using the money bank is using the shadow magic, said the witch to herself. अब witch जो मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका उसको लगा कि वो उसके मनी बैंक तक पहुंच सकती है वो सिर्फ एक ही था, द शैडो मैजिक, जो कि उसने अपने आप से कहा. अब ये शैडो मैजिक क्या था? यूजिंग मैजिक शी क्रिएटेड हर शैडो विच कुड मूव इंडिपेंडेंटली. अब उसने अपने मैजिक को यूज़ करके अपनी एक शैडो बनाई जो कि अपने आप चल फिर सकती है. हर शैडो कुड एक्ट एज
पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द विच। अब जो शैडो है वो उसी के इंस्ट्रक्शंस पर चलती करती है, राइट। सो वन नाइट विच अलॉन्ग विद हर मैजिक शैडो वेंट टू दीनदयाल्स होम। शी इंस्ट्रक्टेड द शैडो टू गो इनसाइड द हाउस एंड सर्च द मनी बैंक एंड ब्रिंग द बैग फुल ऑफ मनी टू हर। अब इसी तरीके से एक रात विच जो है अपनी शैडो के साथ दीनदयाल के घर गई और उसने अपनी शैडो को इंस्ट्रक्ट किया कि वो घर के अंदर जाए, मनी बैंक को ढूंढे और वो जो बैग है फुल ऑफ मनी वो उसको लाकर दे दे। द मनी बैंक वॉज जस्ट बिसाइड दीनदयाल्स बेडरूम। अब जो मनी बैंक था दीनदयाल का वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बराबर में था। द शैडो बेंट inside his bag mention and looked for the bank. The shadow went into each room to find it. अब मनी बैंक जो है वो बिल्कुल दीनदयाल के बेडरूम के बराबर में था, तो शैडो जो है वो अंदर गई और जो उसका घर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो इसीलिए उसको मनी बैंक को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा और शैडो जो है वो हर एक कमरे में मनी बैंक को जाकर ढूंढ रही थी। When the shadow entered the money bank, she jumped up with pleasure thinking that she would be able to please her master. अब जैसे ही वो शैडो जो है वो मनी बैंक में घुसी तो उसने खुशी के मारे एक जंप लगाई और सोचा कि अब वो अपने मास्टर को खुश कर सकती है। In excitement, she at once extended her hand to grab a fistful of coins. अब जैसे ही वो शैडो जो है उस मनी बैंक के पास गई तो उसने एक बार एक्साइटमेंट में सोचा कि उसे अपनी हाथ में इन कॉइन्स को लेकर देखना चाहिए, गोल्ड कॉइन्स को जो कि अलमीरा में थे। बट टू हर सरप्राइज एज सून एज शी टच द कॉइन्स अलार्म रैंग। पर जैसे ही उसने उन कॉइन्स को हाथ लगाया तो एक अलार्म जो है वो बजने लगा, राइट। शी वॉज स्टन्ड एंड ड्रॉप द कॉइन्स ऑन द फ्लोर। द होल फैमिली वोक अप। अब जैसे ही अलार्म बजा तो वो जो शैडो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टन्ड हो गई, वो चौंक गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे और उसने सारे कॉइन्स जो है वो फ्लोर पर बिखेर दी हो। अब अलार्म सुनकर पूरी फैमिली जो है वो जाग चुकी थी, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, दीनदयाल रश टुवर्ड्स द बैंक। अब दीनदयाल जो था वो जल्दी से बैंक की तरफ दौड़कर गया। When he opened the door, he saw the shadow. अब जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला उसे वहाँ पर शैडो दिखाई दी। He ran to catch it, but the shadow escaped and went straight to the witch. अब जैसे ही उसने शैडो को पकड़ने की कोशिश करी, शैडो जो है वो निकलकर भाग गई और सीधा अपने मास्टर विच के पास चली गई। The witch asked it for the money bag. अब विच ने उससे मनी बैग के लिए पूछा। She got afraid that she would be punished by the witch. अब वो डर गई, शैडो जो थी वो डर गई कि जो विच है वो उसे बहुत ज़्यादा पनिश करेगी इस चीज़ के लिए। She ran away and disappeared in the dark. अब वो वहाँ से भाग गई विच के पास से और अंधेरे में जाकर छुप गई। अब दीनदयाल got a glimpse of the witch through the window. However, the next day दीनदयाल spread the news and thus the wicked witch was thrown out of the town forever. अब दीनदयाल को उस विच की छवि जो है वो दिख गई थी विंडो में से, जो कि उसने देखा कि जब शैडो और विच जो है वो बात कर रहे थे, राइट। तो अगले दिन दीनदयाल ने इसको एक न्यूज़ की तरह फैला दिया और उस विकेड विच को, उस बुरी चुड़ैल को उस टाउन से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। अब नाउ लेट्स रीड द वैल्यू दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दीनदयाल। वी लर्न दैट wicked is punished by its own wickedness, राइट। कि जो दीनदयाल की स्टोरी से हमें पढ़ने को मिला कि विकेड लोग जो होते हैं वो अपनी बुराई की वजह से ही पनिश किए जाते हैं। गॉड showers his blessings on the kind, कि भगवान हमेशा अपनी ब्लेसिंग सिर्फ अच्छे लोगों को ही देता है। दीनदयाल वॉज अ काइंड पर्सन। दीनदयाल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है। ही गॉट अ जेंटल वाइफ एंड गुड चिल्ड्रन। द विच वॉज The witch was intending to do wrong. As a result, at her own shadow abandoned her. अब जो गॉड है वो हमेशा अच्छे लोगों पर ही अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो डालते हैं और दीनदयाल जो है वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसके पास एक बहुत अच्छी वाइफ थी, उसके बहुत अच्छे बच्चे थे और जो विच है वो उसके साथ बुरा करने की कोशिश कर रही थी और एज अ रिजल्ट
At her last, own shadow abandoned her. और आखिर में उसी के साथ बहुत बुरा हुआ कि उसके खुद की परछाई ने उसका साथ छोड़ दिया. Right? So this was the story. I hope you learned something from this. So that's all for today. Thank you so much and have a great day ahead.